Hello friends, my name is Ashutosh Bhardwaj. I am a SEBI registered research analyst. इस वीकली वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और कमिंग वीक्स में निफ्टी का क्या डायरेक्शन हो सकता है उसका एक एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे. दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेटिव पर्पस. सो आज का हम एनालिसिस शुरू करते हैं. तो जैसा कि हम काफ़ी पहले से एक लाइट वेव का काउंट यूज़ कर रहे हैं, जिसमें अब हम क्लियर हो गया है कि ये थर्ड वेव है, क्योंकि हमने एक राइजिंग वेज का ब्रेकआउट दे दिया है. तो ये क्लियर है कि हम थर्ड वेव के अंदर हैं और थर्ड वेव का हम ब्रेकआउट दे चुके हैं और ये बहुत पॉजिटिव है, जिसमें 22,800 का मेरा एक निफ्टी पे टारगेट है जो कमिंग मतलब कि 2024 के अंदर हम करना चाहिए. तो अब हमारे को निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम क्या लिखा है उस पर देखते हैं. हम लार्जर थर्ड की जो वेव है उसके थर्ड वेव के इंटरनल के भी थर्ड वेव के स्ट्रक्चर के अंदर है और उसमें हमने एक माइनर करेक्शन दिया है जिसको हम फोर्थ वेव कहते हैं. ये एक करेक्टिव वेव होती है. इसके अंदर टाइम करेक्शन प्लस प्राइस करेक्शन दोनों हो सकता है. तो हम इसमें देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर अब एक फर्स्ट डे ही एक प्राइस का एक अच्छा करेक्शन आया. अब हम थोड़ा सा राइज कर रहे हैं उसके अंदर. आगे अभी इंटरनल्स में अगर आप देखेंगे उसको आगे जब हम बढ़ेंगे आर्ली या टाइम फ्रेम के अंदर कि उसमें कैसे वर्क करना है. लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है कि अगर इस ब्रेकडाउन के अंदर हम इस रेड लाइन को जो अप्रॉक्सीमेटली 20,700, 800, 600 के आसपास ये 200 पॉइंट्स की रेंज है, इसके अंदर मार्केट टेस्ट करती है तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे दोबारा से लॉन्ग करने के लिए फॉर न्यू हाइस. तो इस अपॉर्चुनिटी को एज अ बाय ऑन डिप यूज़ करना चाहिए अगर इसमें ये लेवल्स आते हैं. अब मैं आपको इसके अंदर एक आर्ली चार्ट्स में ले जाता हूँ. आर्ली चार्ट्स के अंदर आपको देखो क्लियर दिखेगा हमने एक स्टीप फॉल दिया, उसके बाद हम एक राइज कर रहे हैं और इस राइज के अंदर देखिए ये रुका कहाँ पे जा करके इसका यहाँ पे ये कंटिन्यूस राइजिंग के अंदर था और यहाँ पे जाके थोड़ा सा साइडवेज हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे इस चैनल का जिसका हमने ब्रेकडाउन दिया था उसको रीटेस्ट करा. अब ये जो रीटेस्ट हुआ है ये क्लासिकल पैटर्न बनता है. ब्रेकडाउन के बाद हमने अप मूव में रीटेस्ट करा और फिर एक हम ब्रेकडाउन दे करके इस लो को तोड़ देंगे. ये क्लासिकल ABC पैटर्न है या करेक्शन का पैटर्न है. और इसके अंदर एक एडेड एडवांटेज क्या है कि हमने इसके अंदर 61.8 का जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है उसके आसपास ही हम घूम रहे हैं. हमने उसको कोई डिसाइसिवली क्रॉस नहीं करा है. क्लोजिंग बेसिस में हम उसके नीचे ही बंद हुए हैं. हम उसको डिसाइसिवली क्रॉस भी नहीं कर पाए हैं. तो टू जो पॉइंट्स फॉर करेक्शन जो मैटर करते हैं कि हमने चैनल का रिटेस्ट कर लिया है ब्रेकडाउन के बाद. 61.8 जो हमारा रिट्रेसमेंट लेवल है उसको भी हमने टेस्ट कर लिया है. अब इसमें दो तरीके से ट्रेड निकलेगा. या तो कंफर्मेशन ट्रेड होगा जिसमें हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दें और उसके नीचे आर्ली क्लोज एक नीचे का दे दें तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि अब मूव खत्म हो गया और इसमें अब एक रिजम्पशन ऑफ डाउन ट्रेंड है. सेकेंडली हम 350 से 450 की रेंज के बीच में सेल कर सकते हैं और उसमें ऑल टाइम हाई का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और ये आपका टारगेट रहेगा. बी वेव थोड़ी ट्रिकी होती है. कई बार ऐसा हुआ है कि बी ओवरशूट कर जाती है आपके ऑल टाइम हाई को, फिर करेक्शन आता है, उसको एक्सटेंडेड फ्लैट कहते हैं. लेकिन उसके अंदर ये रीटेस्ट होना फिर मुश्किल हो जाएगा और अगर हमें इस रीटेस्ट मिल जाता है यहाँ पे 20,700 का तो आगे का ट्रेंड काफ़ी कंफर्म हो जाएगा. तो हमें बी वेव के अंदर रिवर्सल का थोड़ा सा देखना चाहिए. कंफर्मेशन आ जाए कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया है, स्टॉप लॉस आपका क्लियरली थोड़ा पास में है, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन्ड है, तब आप उसमें आराम से एक ट्रेड ले सकते हैं. तो मैंने जो अभी एक्सेल शीट बनाया था प्रीवियसली उसके अंदर भी मैंने ये लिख दिया है कि हमारा लॉन्ग टर्म व्यू तो बाय ऑन डिप्स का ही है. इन लेवल्स पे हमें बाय करना चाहिए. शॉर्ट टर्म व्यू में हम इस रेंज के अंदर बेच सकते हैं या फिर कंफर्मेशन के बाद जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाए जब बेच सकते हैं. सिंपल से कमीशन है, कंडीशंस है दो. शॉर्ट टर्म के अंदर सेल, लॉन्ग टर्म में बाय.
शॉर्ट टर्म में सेल करने में कंफर्मेशन ट्रेड बहुत अच्छा आपको बेटर रहेगा। आपका ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ जाए, आपका स्टॉप लॉस क्लियर डिफाइंड हो जाए, टारगेट आपको पता है, तब आप प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस के साथ ले सकते हैं। पी वेव को ट्रेड करना थोड़ा ट्रिकी होता है, तो कंफर्मेशन का वेट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्टॉक्स के ऊपर भी एनालिसिस वीडियो डाल रहे हैं इसी चैनल के ऊपर, आप उनको भी देख सकते हैं, उनको भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे हम रहते हैं मिट के बारे में। एनालिसिस सीखना है, डिलॉयट वेव सीखना है, तो आप मेरी साइट logicalnivesh.com करके कोर्सेज को देख सकते हैं और वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। ये आपका होपफुल कमिंग वीकेंड अच्छा रहे और आपका ट्रेडिंग सेटअप में आपको ग्रीन मिले। हैव अ नाइस डे।